हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। आप यहाँ मैप में जो है इंडोनेशिया को देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में आप यहाँ पर आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा। आपने नाम सुना होगा जावा और सुमात्रा। तो ये रहा इंडोनेशिया, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, साथ में कई छोटे छोटे द्वीप है वो देखने को मिल रहे हैं। इंडोनेशिया बेसिकली एक आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन का मतलब बहुत सारे द्वीप समूह से मिलके बना हुआ द्वीप और बना हुआ देश। दोस्तों, इंडोनेशिया हाल ही में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बना हुआ है। इंडोनेशिया में इतनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है और उस बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है और बहुत सारे लोग उस बाढ़ में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की बाढ़ में मौत हो गई है। तो पहला तो है बाढ़। दूसरा, बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। अगेन एक पूरा पूरा गांव जो है उस लैंडस्लाइड में दब गया था। तो दूसरी जो आपदा है वो है भूस्खलन। तीसरी आपदा जो ईश्वरीय आपदा है जो है ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में दुनिया के जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है, लगभग जो है 350 के आसपास दुनिया में एक्टिव वोल्केनो है, उसमें से 120 ज्वालामुखी इंडोनेशिया में अकेले में है। यानी कि दुनिया के ऑलमोस्ट 30% जो है एक्टिव वोल्केनो यहाँ पर लोकेटेड है। और इनमें से 2 ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हो गया। ठीक है, माउंट रियोंग में विस्फोट हुआ, माउंट मेरापी में वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया में वर्तमान में जो है बाढ़ आना, भूस्खलन लैंडस्लाइड होना और वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारी की सारी जो है प्राकृतिक आपदाएं इंडोनेशिया इनका सामना कर रहा है। तो हम कवर कर रहे हैं आज के सेशन में वोल्केनिक इरप्शन या इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट। तो लेट अस एक्सप्लोर। साथ ही साथ इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि इंडोनेशिया में इतने सारे ज्वालामुखी कैसे हैं, 120 एक्टिव वोल्केनो कैसे इंडोनेशिया में। आप ये देख सकते हैं पूरा जो कंट्री है, जगह जगह जो डॉटेड दिख रहे हैं सारे के सारे एक्टिव वोल्केनो है। तो एक ही कंट्री में इतने सारे सक्रिय ज्वालामुखी कैसे हैं। और जो है आप ये भी देखो, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सबसे घने बसे हुए देशों में एक है इंडोनेशिया, क्योंकि ज्वालामुखी से जो मिट्टी निकलती है बहुत फर्टाइल होती है। हमारा जो दक्कन का मैदान है वहां पर काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल बेसिकली ज्वालामुखी से आई है। इस तरीके की ब्लैक सॉइल यहाँ पर मिलती है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये। तो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो है कंट्री है इंडोनेशिया। आप वोल्केनो देखो, इंडोनेशिया के पूरे के पूरे भरे पड़े हैं। सो ये वोल्केनो जिसका नाम है माउंट मेरापी, इसमें विस्फोट हुआ था। ये दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक है। अभी जो है माउंट रुआंग करके एक वोल्केनो है जहां अभी इरप्शंस जो है हुए हैं, वहां से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उसी को हम कवर कर रहे हैं। So Mount Ruang, Indonesia, erupt. Indonesia witnessed a series of eruption from Mount Ruang, a volcano located in North Sulawesi provinces. तो उत्तरी सुल्वेसी राज्य में स्थित ज्वालामुखी माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ। माउंट मेरापी में दिसंबर 2023 में विस्फोट हुआ था। तो कहां पर ये ज्वालामुखी लोकेटेड है, क्यों हो रहा है ऐसा, उन सबको हम देखेंगे। माउंट रुआंग का इसका लोकेशन देखते हैं। तो हमने ये देखा था कि उत्तरी सुल्वेसी जो प्रांत है, नॉर्थ सुल्वेसी प्रोविंस वहां पर लोकेटेड है। साइज कितना है, तो बेसिकली ये द्वीप समूह है। तो ये जो माउंट रुआंग जो वोल्केनो है, ये बेसिकली एक आइलैंड पर लोकेटेड है। आइलैंड का जो 4 से 5 किलोमीटर इसका वाइड आइलैंड है और ये पहाड़ी चोटी है जो 725 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ज्वालामुखी की ऊंचाई 725 मीटर है, 4 से 5 किलोमीटर इसका चौड़ा जो है आइलैंड पर ये पहाड़ बना हुआ है, ज्वालामुखी है। फर्स्ट इरप्शन जो है, द वोल्केनोस फर्स्ट रिकॉर्डेड इरप्शन वाज, काफी पहले जो है इसका इरप्शन हुआ था, लेकिन लगातार इसमें इरप्शन होता रहता है माउंट रुआंग में। सो इसके पहले मेरापी वोल्केनिक इरप्शन। तो एक और ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इंडोनेशिया माउंटेन ऑफ फायर is one of the world's most active volcano. In its recent eruption in December 2023 sent an ash tower of
3000 मीटर इनटू स्काई। जब भी ज्वालामुखी में सडन विस्फोट होता है ना, तो ऐसे आप ये देखो कि गुबार निकलता है धुएं का, और ये जो धुआं है, जब ये दिसंबर में विस्फोट हुआ मेरापी में, तो धुआं 3 किलोमीटर ऊपर तक चला गया, पूरे पूरे काले बादल बन गए, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नजर आ रहा है, ऐसा इरप्शन हुआ। तो इंडोनेशिया में 2 ज्वालामुखी है, माउंट रुआंग और माउंट मेरापी, दोनों में इरप्शन चल रहा है, दोनों में विस्फोट हो रहा है, लावा बह रहा है, और लोग जो है खाली कराया जा रहा है लोगों को। तो इस तरीके के वोल्केनो है यहाँ पर। मेरापी इज वोलेटाइल हिस्ट्री। तो फ्रीक्वेंट इरप्शन, मेरापी तो एक ऐसा ज्वालामुखी है जो दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में से एक है, और इसमें लगातार इरप्शन होते रहते हैं। वॉयलेंट इरप्शन के लिए, वॉयलेंट इरप्शन का मतलब ये है कि ज्वालामुखी में सडन जो है विस्फोट होगा, धुआं निकलेगा, अंदर से पत्थर ऐसे फेंके जाएंगे, बहुत सारी गैसेस निकलेगी, विषैली गैसेस वगैरह। तो ये ऐसा होता रहता है इसमें। 2010 में कैटास्ट्रोफ हुआ था, जिसमें 350 लोग मर गए थे। 2010 में माउंट मेरापी में अचानक विस्फोट हुआ और लावा निकला, 350 लोग जो है मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है, ये हाइकर टूरिस्ट का एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन भी है। ये एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन बहुत सारे लोग हाइक करने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस के फॉर्म में जाते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये है माउंट मेरापी। तो रुआंग और मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट। अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि यहीं पे क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे एक्टिव वोल्केनो क्यों हैं। तो इसका जवाब है ज्योग्राफी की थोड़ी टेक्टोनिक में। आपने थोड़ा वो आप जानते होंगे या सुना होगा कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो अलग अलग प्लेट से मिलकर बनी है। प्लेट का मतलब है चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा। तो हमारी जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, और हमें ये दिखाई देता है कि ये धरती के अंदर दरारें नहीं है, बेसिकली ये धरती जो है बहुत सारी चट्टानों से जुड़ के मिल के बनी है। ऐसी चट्टानें आपको दिखेगी, ये लाइनें जो दिखा रखी है ये चट्टानें हैं। भारत की जो जो चट्टान है या भारत की जो प्लेट है वो ये है, इसको बोलते हैं इंडियन प्लेट। तो ये ये इंडियन प्लेट है। आगे देखो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इतनी बड़ी, ये फिलीपीन प्लेट, यूरेशिया जो है प्लेट इतनी बड़ी है, ये पूरी की पूरी प्लेट का मतलब ये इतना बड़ा चट्टान का टुकड़ा है, और ये इन और चट्टानों से जुड़ा हुआ है, इनके बीच में गैप है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन जो है प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो इस तरीके की दुनिया जो है हमारी पूरी धरती में, ये चट्टाने हैं, बहुत सारे प्लेट्स है। ये प्लेट जो है लगातार घूमती रहती है। घूमने का मतलब बहुत फास्ट नहीं घूमती, इनके जो आगे बढ़ने की जो गति है वो 1 साल में 1 सेंटीमीटर के आसपास, यानी बहुत धीरे धीरे, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता 1 साल में 1 सेंटीमीटर। तो ये प्लेट जो है अलग अलग दिशाओं में घूमती रहती है। जैसे आपको ध्यान हो तो भारत की जो प्लेट है वो इस तरीके से ऊपर जा रही है। आपको मैं बताऊं कि भारत की प्लेट पहले यहाँ नीचे थी, काफी नीचे थी, यहाँ पर नीचे थी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गई है। और यूरेशिया की प्लेट के जो है नीचे जा रही है, यानी कि यूरेशिया की जो चट्टान है उसके नीचे भारत की चट्टान जा रही है। जब आप ये देखो, अब इतने बड़े आकार की एक चट्टान दूसरे बड़े आकार के चट्टान पे टकराएगी तो कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो 2 चट्टानें हैं, आप ये देखो, 2 चट्टानें या तो एक दूसरे के पास में आ सकती है ऐसे, है ना। 2 चट्टानें अगर पास में है तो दूर जा सकती है, और तीसरा एक चट्टान पास में खिसक सकती है। ये 3 चीजें हो सकती है, एक दूसरे के पास में आए, एक दूसरे से दूर जाए, या पास में ऐसे खिसक जाए। तो आप कह सकते हो कि जो प्लेटों की गति होती है वो 3 प्रकार की होती है, पास में आने वाली, दूर जाने वाली, एक दूसरे के पास में सरकने वाली। ठीक है, ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, मैं ये बताता हूँ आपको। जब कोई भी एक चट्टान दूसरी चट्टान की तरफ आती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आती है ऐसे, और मान लिया ये वाली जो चट्टान है, ये जो प्लेट है ये भारी है और ये हल्की है, तो भारी चीज नीचे जाएगी ऐसे, ये भारी चीज नीचे जाएगी ऐसे, और काफी नीचे तक चले जाएगी ये। जब ये नीचे जाएगी तो धरती के अंदर जो है गर्म लावा है, और जब ये नीचे जाएगी तो ये नीचे से यहाँ से ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर गर्म लावा भरा हुआ है। और जब ये अंदर जाएगी तो थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ होगी, यहाँ पर दरारें हो जाएगी, क्रैक हो जाएंगे। तो ये चट्टान जो है नीचे जाएगी और ये पिघलने लग जाएगी, इसके पिघलने से और एक्स्ट्रा लावा बनेगा,
और यहाँ पर जो दरारें, उन दरारों के सहारे ये लावा बाहर निकलेगा, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जब एक चट्टान दूसरे चट्टान की तरफ आती है और मान ली इन दोनों चट्टानों का घनत्व समान है, तो एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर मान ली एक भारी है और एक हल्की है, ये भारी है ये हल्की है, तो भारी चीज जो है हल्की के नीचे जाएगी ऐसे, और नीचे धसती जाएगी, ये नीचे धस रही है। जब ये नीचे धसेगी तो इसका नीचे वाला पोर्शन जो है गर्म धरती के अंदर वाले भाग के संपर्क में आएगा, तो ये पिघल जाएगी। इसके पिघलने से और ज्यादा लावा बनेगा, और क्योंकि ये नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ होगी। ऐसे चट्टान एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे धक्का देगी, तोड़फोड़ होगी, दरारें हो जाएगी, उन दरारों में से वो लावा बाहर निकलेगा, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं, उसी को वोल्केनो कहते हैं। तो अगर मुझे पता करना हो कि कहां पर दुनिया में ज्वालामुखी बनेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्लेट की बाउंड्री निकाल दूं, जहां दो प्लेटें जो है एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, वो जगह निकाल लूं, तो मैं क्लियरली हिंट दे सकता हूं कि यार यहाँ यहाँ जो है ज्वालामुखी आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पूरी दुनिया का नक्शा बनाया, और पूरी दुनिया के नक्शे में प्लेट की बाउंड्री, दो प्लेटें पास में आ रही है, दूर जा रही है, या पास में खिसक रही है, उसको बना दिया। जैसे मान ली यहाँ पर आप ये देखो कि ये दो प्लेटें दूर जा रही है, ये तीर का निशान और ये तीर का निशान दूर जा रही है। ठीक है, ये भी दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है। कहीं जो होगा प्लेट, ये प्लेट देखो ये इसके नीचे जा रही है, ये नासका प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट के नीचे जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे कहां पर जा रही है, उन लाइन को सबको मार्क कर दूंगा। ऐसी सारी लाइन को मार्क करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली वो नक्शा मिल जाएगा, जिसकी जिसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि यार यहाँ यहाँ जो है बहुत ज्यादा वोल्केनो आएंगे। तो ऐसा नक्शा मैंने बनाया, और मुझे एक ऐसी लाइन मिली, ये वाली लाइन जो है वो लाइन है जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। इस लाइन को मैंने कहा रिंग ऑफ फायर। बेसिकली ये रिंग ऑफ फायर वही रेखा है जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, और दुनिया के ऑलमोस्ट 70% वोल्केनो यहाँ पर आते हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट 70% ज्वालामुखी यहाँ पर आते हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट 90% जो है अर्थक्वेक या भूकंप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है। तो आप ये कंट्रीज ये सारे आप इनको देख सकते हो। बेसिकली ये लाइन जो बनती है वर्ल्ड के मैप पर, ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर के एरिया में बनती है। इस लाइन को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से देश स्थित है, आप ये देखो, पेरू और चिली, यानी साउथ अमेरिका का पेरू और चिली जो कंट्री है, तो यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी है। फिर आप ये देखो मिडिल अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका वाला जो भाग है वो, फिर ये अमेरिका का वाला जो पोर्शन है, अमेरिका का जो कोस्ट है, वो पूरा का पूरा एल्यूशियन ट्रेंच, इसके अलावा क्यूरियल ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच। जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, यानी कि जापान में वहां पर दो प्लेट की सीमाएं मिल रही है, जहां एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे जा रही है। फिर आप ये देखो इजू इजू बोनिन ट्रेंच, रियूक्यू ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच। ठीक है, ये रहा मेरा इंडोनेशिया, भी इसी में लोकेटेड है, इंडोनेशिया, बोगनविले ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच। तो कुल मिला के दुनिया के कई सारे देश, जैसे पेरू और चिली, मध्य अमेरिका, अमेरिका, इसके अलावा जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, टोंगा, ये सारे देश वो है जहां प्लेट की सीमाएं मिल रही है, जहां रिंग ऑफ फायर बनती है। यही एक कारण है कि इंडोनेशिया में इतने सारे एक्टिव वॉल्केनो है, क्योंकि यहाँ प्लेट की बाउंड्री बनती है। तो आप आंसर दे सकते हो कि रिंग ऑफ फायर में स्थित होने की वजह से इंडोनेशिया में ऐसा होता है। जो मैं प्लेट का एग्जांपल दे रहा था, आप यहाँ पर देखो कि ये एक बड़ी सी चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे जा रही है, देखो नीचे जा रही है। जब ये बहुत नीचे जाती है तो यहाँ से पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और जगह जगह यहाँ पर देखो दरारें पड़ गई, इन दरारों में से लावा बाहर निकल रहा है, इसी वजह से ज्वालामुखी बन रहा है। इस तरीके से वोल्केनो ज्वालामुखी बनते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर है। तो इस तरीके से लावा निकलेगा, वोल्केनिक एरप्शंस होंगे।
इंडोनेशियाज वोल्केनिक लैंडस्केप। और भी इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनो हैं। माउंट क्रेकाटोआ, माउंट क्रेकाटोआ तो सुंडा ट्रेंच जो है सुंडा स्ट्रेट में लोकेटेड है। जावा और सुमात्रा की जहां पर मिलते हैं वहां पर सुंडा स्ट्रेट है। क्रेकाटोआ is notorious for catastrophic 1883 eruption that was one of the most volcanic violent event। तो बेसिकली क्रेकाटोआ वोल्केनो है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है जावा और सुमात्रा के बीच में। 1883 में यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसके अलावा माउंट रिंजानी located on Lombok Island, रिंजानी is Indonesia's second highest volcano। इंडोनेशिया का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम है रिंजानी, जो लोम्बार्क आइलैंड में लोकेटेड है। माउंट टोम्बारो फेमस फॉर 1815 eruption which caused year without summer। टेम्बोरा is located on सुम्बावा आइलैंड। तो बेसिकली टेम्बोरा जो है एक दूसरा ज्वालामुखी चोटी है जो कि सुम्बावा आइलैंड पर लोकेटेड है। और इसमें 1815 में इसमें विस्फोट हुआ था। और ऐसा विस्फोट हुआ था कि ईयर विदाउट समर यानी गर्मियों के बिना, क्योंकि इसमें क्या वो विस्फोट हुआ और धुआं इतना सारा निकला कि वो सारा धुआं जो है काफी टाइम तक टिका रहा, तो सूरज की रोशनी नीचे आ ही नहीं पाई। इससे इसको बोलते हैं ईयर विदाउट समर। यानी इंडोनेशिया के और इम्पोर्टेंट वोल्केनो कौन कौन से हैं आप ये देखो, याद करो। माउंट रुआंग, माउंट मेरापी, माउंट क्रेकाटोआ, माउंट रिंजानी, माउंट टेम्बोरा। तो ये वोल्केनो है। आप और जो है काफी सारे वोल्केनो यहाँ पर देख सकते हो। इसका मैप जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इंडोनेशिया के वोल्केनो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है आईएएस प्री में या अदर स्टेट पीएससी में। Indonesia's volcanic hotspot, Mount Batur. Mount Batur, located in Bali. This volcano is known for scenic vistas and nearby hot spring। तो एक और वोल्केनो है माउंट बटूर, जो जहाँ पर टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। माउंट मेरबाबू, द हाईएस्ट वोल्केनो इन सेंट्रल जावा। जावा का सबसे ऊंचा वोल्केनो मेरबाबू, ठीक है। ओवर 120 एक्टिव वोल्केनो। तो बटूर, मेरबाबू ये सारे जो है ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया वोल्केनिक एक्टिविटी, तो इंडोनेशिया सिट्स अलोंग रिंग ऑफ फायर प्रोन टू वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनो इतना ज्यादा इसलिए है कि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित है। दुनिया में 450 वोल्केनो है, जिसमें से 120 जो है 20-25% वोल्केनो है इंडोनेशिया में लोकेटेड है, जो एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी है। टेक्टोनिक प्लेट, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट कोज अबंडेंस अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ किस तरीके की प्लेट की सीमाएं जो है मिलती है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये क्या होती है हमने देख लिया। इन एरिया अलोंग पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वोल्केनो एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। वोल्केनिक आर्क एंड ओशन ट्रेंचेस आर फाउंड इन इट एंड वर्ल्ड के 75% वोल्केनो 90% अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। तो कुल मिला के प्लेट की बाउंड्री यहाँ पर बनती है प्रशांत महासागर में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एक्सटेंट ऑफ रिंग ऑफ फायर, तो बहुत सारे कंट्री न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, एल्यूशियन आइलैंड, अमेरिका, तो ये सारे कंट्री हमने देखे थे कि ये रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, तो जो है प्लेट किस तरीके से मूव करती है, और जहाँ पर वोल्केनो आएंगे वहाँ पर अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, और अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी आ जाती है। तो ये रिंग ऑफ फायर वही जगह है जो प्राकृतिक आपदाओं की भूमि है, चाहे वो ज्वालामुखी हो, भूकंप हो या सुनामी हो। तो ये थे इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट वोल्केनो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिकॉल करना है। थैंक यू वेरी मच।